करत कृपा करुणा निधि संकट मोचन राम, हाथ जोड़ विनती करूं दूर करो सब घाम। हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदा बनी रहे। कार्तिक मास सनातन धर्म में सबसे पुण्यकारी महीना माना जाता है। इस मास में स्नान, दान, व्रत और भक्ति का विशेष महत्व होता है और हर दिन की कथा सुनने से जीवन में पवित्रता और समृद्धि का संचार होता है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज पवित्र कार्तिक मास के तीसरे दिन का महात्म्य भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनका एक बेटा और बहू थे। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर वह बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर वापस घर आ गया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर सावन मास आया और दरवाजा खटखटाकर बोला, बूढ़ी माई दरवाजा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हैं? तो श्रावण मास ने कहा, मैं श्रावण मास। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने के लिए बूढ़ी माई से कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खटखटाकर खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में और बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका तो पड़ोसियों से पूछा। जब पड़ोसियों ने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। और सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर लिवा लाया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वो तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास उसके दरवाजे पर भी उसी तरह आए जैसे बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी जो थी वो भी गिर गई और बहू की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ और माँ को लिवा लाओ। जब जवाई सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई ने देखा कि एक गधी वहां पर खड़ी हुई है तो जवाई अपनी सास यानी उस गधी को बांध कर घर ले आया और उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी की योनि में आ गई है।
बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहता को, सुनता को और हुंकारा भरते को सबको देना। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। शौनक आदि 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि कार्तिक और अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद देवर्षि नारद जी के मन में ये जानने की इच्छा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। फिर उन्होंने इस बारे में श्री ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ, जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पाप नाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनोवांछित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के श्रीमुख से इस व्रत की इतनी महत्ता को सुनकर देवर्षि नारद के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की इच्छा जागृत हुई। तब देवर्षि नारद की जिज्ञासा शांत करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में भी बतलाता हूँ। व्रत करने वाला आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम, नदी, सरोवर, कुंड या फिर कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोए और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे, अर्थात सिर से स्नान करे और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे। फिर व्रत का संकल्प इस प्रकार करे कि हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा और मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। फिर सूर्य जाप करके सूर्य देव को नतमस्तक होकर प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करें और फिर दिन में भोजन अथवा जलपान कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन, कीर्तन और पूजा में अपना दिन बिताना चाहिए। यहाँ पर देवर्षि नारद को श्री ब्रह्मा जी आश्विन पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं, उसके विधि विधान के बारे में बता रहे हैं और यह व्रत हर सुहागिन महिला को करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में बताते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि सायंकाल में श्री विष्णु की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी की बना सकते हैं। फिर उसे लाल या फिर पीले वस्त्र पहनाएं। फिर विधि विधान से पूजा करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार लकड़ी की मथनी से मथें। साथ ही ये प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करिए। मेरे पति देव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए और बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट भोजन कराकर उनकी आत्माओं को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। यह आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को किया जाने वाला नक्त व्रत है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप और तीर्थ स्नान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से हो जाते हैं। जो इस दिन श्री हरि के आगे कपूर जलाता है उसको बड़े वृक्षों और गौओं के दान का फल प्राप्त होता है और उसके कई कुल बैकुंठ लोक में वास करते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पित करता है उसके कई वंश बैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है वह कपड़े के सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ लोक में वास करती है। जो इस दिन गहने दान करती है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में श्री हरि का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन करने के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन और वृद्धजनों का पूजन अवश्य करना चाहिए। सायंकाल श्री हरि का पूजन करने के बाद प्रार्थना करें
कि हे श्री हरि, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं ही पूरी कर ले। श्री ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या, जो इस दिन इस व्रत कथा को पढ़ या सुन ले उसको भी अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार देवर्षि नारद को व्रत का महात्म्य बताकर कुछ क्षण के लिए श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। प्रिय श्रोताओ, अगर कान्हा जी को प्रसन्न करना है और कान्हा जी की कृपा पानी है तो पहले राधा रानी का नाम लेना चाहिए, और अगर राधा रानी को प्रसन्न करना है तो कान्हा जी का नाम रटना चाहिए और कान्हा जी की भक्ति करनी चाहिए। राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, और जिस पर राधा रानी की कृपा हो भला वो निस्सहाय कैसे रह सकता है। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनका रोज का नियम था कि वो भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय का पाठ किया करते, और पाठ करने के बाद उस पाठ को राधा रानी जी को अर्पण कर देते। वो संत वृंदावन छोड़कर कहीं भी आते जाते नहीं थे। उन्हें जो कुछ भी चाहिए था, लोग भक्ति भाव से खाना पीना, उनकी जरूरत का सामान उनके कुटिया पर ही दे जाया करते थे। वो संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो किशोरी जी का नाम जपते रहते या फिर श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते। ऐसा करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने इस बीच राधा रानी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। वे संत अब बूढ़े हो रहे थे। श्रोताओं, ये बुढ़ापा ऐसा ही होता है। शरीर के सारे अंग कमजोर हो जाते हैं। कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, यहाँ तक कि चलने के लिए शरीर में शक्ति भी नहीं रह जाती। अब भागवत का जब वो पाठ करने बैठते तो उन्हें भागवत के अक्षर बहुत धुंधले से दिखाई देते। पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती। बहुत देर तक नजरें गड़ाए रहते, तब धीरे धीरे जो कुछ समझ में आता उसी को पढ़ने लगते। कुछ दिनों के बाद तो अब उन्हें दिखना और भी कम हो गया। भागवत कथा पढ़ने में असमर्थ हो रहे संत जी को सिर्फ एक बात का अफसोस था। अफसोस इस बात का नहीं था कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी। अफसोस इस बात का था कि अब वो भागवत का पाठ कैसे करेंगे और कैसे राधा रानी को भागवत सुनाएंगे। उनका कई वर्षों का एक नियम था जो ऐसा लगता था अब टूट रहा है। ऐसा लगता था जैसे अब वो इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। हर समय उनके मन में बस यही दुख रहता कि अब मैं राधा रानी को भागवत कैसे सुना पाऊंगा। अब एक दिन की बात है, उन्होंने भागवत की पुस्तक निकाली और पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सारे अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे थे। उन्हें एक भी अक्षर समझ में नहीं आया। बड़े दुखी हो गए और दुखी मन से अब वे भगवान कृष्ण को याद करने लगे कि प्रभु, मैं इतने दिनों से भागवत का पाठ कर रहा हूँ, आपने आज ऐसा क्यों किया? बताइए, अब मैं राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा? और ये सोचकर और भगवान को याद करते करते वो रोने लगे। रोते रोते सारा दिन बीत गया, शाम हो गई। यहाँ तक कि दुख के मारे संत जी ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया पिया, क्योंकि उनका रोज का नियम था कि जब तक वो भागवत का एक पाठ राधा रानी को सुनाकर उन्हें समर्पित नहीं करते, वो भोजन ही नहीं करते थे, ना ही पानी पीते थे। जब शाम हो गई तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक तो संत जी को वैसे ही कम दिखाई दे रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता चलता था कि सामने कौन उनसे बात कर रहा है या कौन उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वे किसी को पहचानने में भी असमर्थ हो चुके थे। किसी तरह से दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोलकर बोले, कौन है? तब एक नन्हा सा बालक बोला, बाबा, माँ ने आपके लिए खाने के लिए भोजन भेजा है। वो संत दुखी तो थे ही, भोजन की बात सुनते ही बोले, नहीं चाहिए खाना, जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूंगा। वो नन्हा बालक बोला, बाबा, कौन सा नियम? अब ऐसा लगा मानो उन संत को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। सुबह से शाम हो गई, उनके मन में जो भारी दुख था अब वे उसी बालक को सुनाते हुए बोले, बेटा, मैं रोज अपनी राधा रानी को भागवत का एक पाठ सुनाया करता हूँ और उसके बाद ही कुछ खाता हूँ, और आज तो सुबह से शाम हो गई, मैंने पढ़ने का बहुत प्रयास किया
लेकिन मेरी आंखों से आज तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लगता है आज ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसा कहकर वो संत बाबा रोने लगे। बालक उन्हें रोता देखकर बोलने लगा, बाबा अच्छा आंखें चली गई हैं इसलिए आप दुखी हो रहे हैं? तो संत महाराज बोले, अरे बेटा ये आंखें भला किसको चाहिए? अरे मैं तो इसलिए दुखी हो रहा हूँ कि अब मैं अपनी राधा रानी को भागवत कैसे सुनाऊंगा। तब संत महाराज की बात सुनकर वो नन्हा बालक बोला, बाबा थोड़ा रुको, मैं बिल्कुल अभी आया। ऐसा कहते ही वो बालक दौड़कर वहां से चला गया और बाबा वहीं दरवाजे पर खड़े रह गए। इतने में ही वह बालक फिर से तेजी से दौड़ता हुआ वापस आया और बाबा को हाथ में कुछ पकड़ाते हुए बोला, बाबा ये लो पट्टी और अपनी आंखों पर बांध लो। ऐसा कहकर वो पट्टी संत महाराज के हाथों में पकड़ाकर भाग गया। बाबा उसे आवाज देते ही रह गए लेकिन वो रुका नहीं। तब बाबा बड़े दुखी मन से कमरे के अंदर आकर धरती पर ही लेट गए। बाबा ने सोचा, हो सकता है किसी वैद्य का बालक होगा, कुछ इलाज जानता होगा। हो सकता है इस पट्टी में कुछ मरहम लगा हो, चलो लगाकर देखता हूँ, शायद कुछ आराम मिल जाए, शायद मुझे दिखना शुरू हो जाए। ऐसा सोचकर बाबा ने धरती पर लेटे लेटे ही हाथों में पकड़ी पट्टी आंखों पर बांध ली और सो गए। कुछ देर के बाद जब बाबा उठे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बहुत हैरानी की बात थी कि बाबा को सुबह से लेकर शाम हो गई, भागवत का एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उन्हें अपने कमरे में रखी वस्तुएं भी साफ साफ नहीं दिख रही थी। अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। एक एक चीज उन्हें बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। ये देखकर बाबा बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगे, वो बालक तो बड़ा करामाती निकला। अच्छा देखता हूँ आखिरकार उस बालक ने इस पट्टी में क्या औषधि मिलाई है। बाबा ने जैसे ही अपने हाथ में उस पट्टी को लेकर देखा तो उसमें क्या देखा कि ना तो उसमें कोई औषधि है, न ही किसी तरह का लेप लगा हुआ है, बल्कि उसमें तो केवल राधे राधे लिखा हुआ था। ये देखते ही संत महाराज तो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हे किशोरी जी, आपके नाम की कितनी महिमा है। आपका नाम लिखा भर होने से इस पट्टी से मुझ अंधे को आंखें वापस मिल गई। मुझे और क्या चाहिए? बाबा बोले, राधे मुझसे श्लोक सुनने में आपको कितना आनंद आता है। अब देखो मैं आज से तुम्हें रोज भागवत सुनाऊंगा। बाबा बड़े प्रसन्न थे। बहुत खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ वो जल्दी से उठ गए और फिर रात में ही स्नान आदि करके पाठ करने बैठ गए। आज जब वे राधा रानी को भागवत सुना रहे थे तो उनकी आवाज में एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही ऊर्जा थी। होती भी क्यों ना, स्वयं राधा रानी और बांके बिहारी जी ने जो उन पर इतनी बड़ी कृपा की थी। प्रेम से बोलिए, श्री राधे रानी की जय, बांके बिहारी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूज ही आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा,
तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तर छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो।